बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का वर्क है हमारे पास कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, आयरन हो, पंखा हो, मोटर हो, उनके अंदर हम कैपेसिटर ज़रूर देखते हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। ये करते क्या हैं और कैसे बने होते हैं, अब हम इस पर मज़ीद डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, वो किस काम आती है? टू स्टोर द चार्ज ए डिवाइस विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटर्स। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस का नाम कहते हैं कैपेसिटर। और ये मुख्तलिफ़ साइज़ के होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जबकि बैटरी है तो कैपेसिटर की क्या ज़रूरत? मुख्तलिफ़ शेप के कैपेसिटर हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कैपेसिटर यूजेस हैं। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं। अब हम इसकी थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, दो मेटल प्लेट्स होती हैं। एक ये हो गई और एक ये है। ठीक है, कॉपर की हो सकती है, आयरन की प्लेट्स हो सकती हैं, सिल्वर की हो सकती हैं, कुछ भी। दो मेटल प्लेट्स को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी के साथ। ये देखें, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एक को एनोड के साथ और एक को कैथोड के साथ। एक को हाई पोटेंशियल के साथ और एक को लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के साथ क्या रखा जाता है? इधर इन दोनों प्लेटों के साथ क्या रखा जाता है? वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब इन प्लेट्स के दरमियान क्या है? इनके दरमियान एयर भी हो सकती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन प्लेट्सों के दरमियान क्या रखा जाता है? इन प्लेट्स के दरमियान एयर हो सकती है, या कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा, या इंसुलेटर रख सकती हैं, कुछ भी। कैपेसिटर क्या करता है? चार्जेस को स्टोर करता है। कहाँ करता है? अपनी प्लेट्स के ऊपर। कैसे करता है? क्योंकि इसकी एक प्लेट को हमने किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जहाँ हम के बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ था, अब उस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो जाती हैं। देखें, यहाँ पे हमने प्लेट्स को क्या किया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो जाएंगे और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब होना तो ये था कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हैं और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हैं। जब नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके दरमियान में क्या रखा हुआ है? इसके दरमियान में एयर या डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, या इंसुलेटर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? कैपेसिटर में। और कौन कर रहा है? जाहिर है बैटरी। इन प्लेटों के ऊपर जो आने वाला चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है? बैटरी पे। और बैटरी के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। ठीक है, अब इस तरह हम देखें कि हमारे पास जो है, यहाँ पे थोड़ी हम रीड कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास है, इफ़ कंसिस्ट ऑफ टू देन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच द सेपरेट बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फिर वही बात आ गई, यहाँ पे देखें, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज इन एयर ऑफ ए शेड ऑफ सम इंसुलेटर। दिस मीडियम इज नोन एज, हम इसको क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास, इफ़ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड। एक कैपेसिटर जो है कनेक्ट किया जा सकता है बैटरी, यहाँ पे देखें, इफ़ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्ट
के साथ देन बैटरी जो है ट्रांसफ़र होते हैं चार्ज क्यू। हम एक मतलब पॉजिटिव चार्ज को प्लेट्स बी का नाम दे देते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट किए होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास है कि चार्ज जो है, चार्ज क्यू जहाँ पे स्टोर्ड हो रहे हैं वो क्या होती है, प्लेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी, और यहाँ पे आ जाएगा सी कांस्टेंट। तो हमारे पास सी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास यहाँ से डिफाइन आ जाएगी किसकी, कैपेसिटेंस की। द एबिलिटी, यहाँ से द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फार्मूला। सी हमारे पास इधर ही रह जाएगा और ये हमारे पास से सी इज इक्वल टू क्यू ओवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम यहाँ से इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकालें, यूनिट को हम ड्राइव करें, तो हमारे पास जो चार्ज है वो उसका यूनिट होता है कॉलम, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास है 1 वोल्ट। तो हमारे पास ये इसका यूनिट आ जाएगा कॉलम पर वोल्ट, ठीक है, जिसको हम फेरेड भी कहते हैं, ठीक है, कि ये इक्वल है, जिसको हम फेरेड भी कहते हैं। अब यहाँ से हमारे पास है 1 फेरेड की डिफाइन, ये हमारे पास है 1 फेरेड की डिफाइन कि इफ़ 1 कॉलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर प्रोड्यूस टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब जब हम यहाँ हमारे पास है 1 वोल्ट, जब उसको हम क्या करते हैं 1 पोटेंशियल ग्राम देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है 1 फेरेड, ठीक है। तो 1 फेरेड जो है बहुत ही लार्ज यूनिट है। हम क्या करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो फेरेड, नियो फेरेड या पिको फेरेड, ETC इस तरह के हम स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं आमतौर पे अपने पंखों में और मोटर वगैरह में, इस तरह में, ठीक है। ये हमारे पास जो है हम मतलब लार्ज यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये है, देखिए ये हमारे पास थे कुछ ये कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। अब देखें बात ये होती है कैपेसिटर का काम, मतलब हमें जब आप यहाँ पे कहा कि हमारे पास ये चार्ज स्टोर हो रही होते हैं, ठीक है, प्लेट्स के ऊपर, ज़ाहिर है फिर आप ये कह रहे होंगे कि हमारे पास अगर लाइट चली जाती है तो फिर हमें ज़ाहिर है हमें फिर तो पंखा तो चलते रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि क्यों नहीं चलता। देखिए कैपेसिटर का काम ये है, बैटरी जो काम बैटरी कर रही थी, बैटरी के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, लेकिन वो इतनी एनर्जी कैरिएट नहीं कर रहा था कि वो पंखे को चला सके। वोल्टेज आ रहा है, 220 करंट जा रही हैं पंखे के पास, लेकिन वो इस पंखे को मोटर चलाने की इनफ नहीं है। इसके अंदर मौजूद कैपेसिटर है, वो चार्ज करंट से लेगा और क्या करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जेटिक देगा, ठीक है। अब ये था हमारा कुछ कंसेप्ट। ये जब हमारा फ़ैन मतलब पंखा स्लो हो जाता है तो हम उसमें जो कैपेसिटर मतलब यूज़ कर और चेंज करते हैं, तो हम उसके में स्मॉल यूनिट के करते हैं, मतलब ये माइक्रो, नैनो और पिको वगैरह इस तरह के फेडरल हम यूज़ करती हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वर्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।